नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि शनि जब 8वें घर में आते हैं यानी कि मृत्यु स्थान पे आते हैं, तो पारलौकिक दृष्टिकोण से क्यों बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन बन जाती है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में शनि ग्रह 8वें घर में आ चुके हैं या आए हुए हैं लगन कुंडली में। और अगर नवमांश की भी हम बात करें तो उसके भी फल क्या होंगे, और लगन कुंडली में हैं तो इसके भी फल क्या होंगे। 8वां घर मृत्यु का घर कहलाता है, और जब शनि देव इसमें आ जाते हैं तो परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। आज का विश्लेषण पारलौकिक दृष्टिकोण से होगा, क्योंकि ये मनुष्य जिनका शनि 8वें घर में आता है, इनको लाइफ में एक बारी कभी ना कभी प्रेत रोग ज़रूर होता है। और अगर प्रेत रोग नहीं होता, ऊपरी बाधा का रोग नहीं होता, तो ये ब्लैक मैजिक से ग्रसित ज़रूर होते हैं। ये चीज़ कन्फर्म्ड है, इस चीज़ को बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता। शनि ग्रह 8वें घर में मृत्यु स्थान पे आने के बाद बहुत ये लोग ईज़ी टारगेट हो जाते हैं नज़र के, हाय के, टोक के, बद्दुआ के, कर्सेस के और जादू के, जिसमें खासकर ब्लैक मैजिक सबसे प्रथम स्थान पे आता है। इनका खुद का रुझान भले ही तंत्र की तरफ हो या ना हो, ये चीज़ सेपरेट है, पर ये ईज़िली तंत्र के शिकार ज़रूर हो जाते हैं। इनके शत्रु इतने ज़्यादा होते हैं कि वो इन पे तंत्र मंत्र ज़रूर करते हैं, जिसमें रिश्तेदारी के शत्रु, ससुराल पक्ष द्वारा तंत्र मंत्र, और यहाँ तक कि इनके खुद के अपने भी इन पे तंत्र मंत्र करते हैं। इनकी डेथ का कारण भी तंत्र मंत्र ही होता है। और बहुत सारे केसेस में जहाँ ऊपरी बाधा होती है, वहाँ बहुत ही, ये कह लीजिए कि गंदे से गंदा जो ऊपरी का रोग होगा, वो शनि 8वें वालों को होता है। अगर लगन कुंडली में ऐसा है तो लाइफ में ऐसा कभी भी हो सकता है। हो सकता है आप आगे चल के ठीक भी हो जाओ, पर जो होनी है, जो आपने भुगतना है उस रोग को, वो ज़रूर होकर रहेगा। अब अगर बात आती है नवमांश की, अगर उसमें ऐसा हो रहा है, तो आने वाले टाइम में जब आप थोड़ी-सी मैच्योर एज को आप पार करेंगे या 27-28 साल की उम्र के बाद, इस चीज़ का रोग आपको हो सकता है, यानी कि प्रेत रोग हो सकता है, ऊपरी बाधा का रोग हो सकता है। तो शुरुआत से इन लोगों को, चाहे आपने अपने बच्चे की कुंडली बनवाई और उसमें शनि 8वें में है, तो आपको कहीं न कहीं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा कि उसको इस तरीके का रोग से बचाना होगा, ऊपरी बाधा से बचाना होगा। शुरू से उसको गाइड करना होगा कि किसी का दिया नहीं खाना, किसी के यहाँ भी सफ़ेद मिठाई नहीं खानी, हर तरीके के चौराहों से बच के रहना है, ज़्यादा परफ्यूम लगा के बाहर नहीं जाना, देर रात बाहर नहीं घूमना, शराब, मीट, मांस, अंडा, मछली का सेवन अगर ये करेंगे तो ये रोग की इंटेंसिटी बढ़ेगी और इस रोग के होने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर बदनीयती करेगा, झूठ बोलेगा कोई भी इंसान, गलत कर्म करेगा, तो भी ऐसा रोग लगने के बाद उससे पीछा छुटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुदरत फिर सपोर्ट नहीं करती, पितर सपोर्ट नहीं करते। ऐसे लोग अपने पितरों को नहीं मानते, उनका अपमान भी करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो पितरों का अपमान करने के कारण बहुत से पितर ऐसे होंगे जो प्रेत योनि में होंगे, वो भी आपको दंड देंगे, आपके अपने पितर भी आपको दंड देंगे, और जो बाहरी प्रेत आत्माएँ हैं वो भी दंड देंगी। तो ऐसे लोगों को ज़रूर बताएं कि वो किसी न किसी रूप में ये चीज़ समझें कि भई ये एनर्जीज़ होती हैं, और जब ये प्रभाव डालती हैं तो ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो अपने बड़े बूढ़े जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनको रिस्पेक्ट दें, जीते जी भी और उनके मरने उपरांत भी। कभी भी उनका अपमान ना करें। बहुत सारे केसेज़ में पितरों का अपमान करने से भी ये रोग लग जाता है और जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर आलस परमार्थ होता है, वो सिर्फ पड़े रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मशीनरी से खतरा रहता है, यानी कि अगर कोई वाहन चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, बहुत तेज़ स्पीड में चला रहे हैं, तो इनकी ये कह लीजिए एक्सीडेंट हो सकते हैं, एक्सीडेंट में डेथ हो सकती है। अगर ये किसी झगड़े में पड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सड़क पे, तो रोड रेज में इनके साथ हादसा हो सकता है। इनके खुद के जो कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, अगर इनके पास कोई सर्वेंट्स हैं, उनसे इनका मतभेद और झगड़ा रह सकता है, और उनके कारण भी इनको क्षति पहुंच सकती है। इनको बहुत ज़्यादा धोखे मिलेंगे, और इनको धोखा देने वाले इनके ससुराल पक्ष के भी होंगे, इनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी इनका पार्टनर होगा या होगी, उसके द्वारा भी इनको फ़रेब या धोखा प्राप्त हो सकता है। ऐसे में
छठे घर में कौन सा ग्रह बैठा है और सातवें में कौन सा बैठा है ये भी देखना बहुत आवश्यक है, और 12वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है ये भी देखना बहुत आवश्यक है। इसके ऊपर भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड होंगी। अगेन अगर कुंडली में बाकी ग्रह अच्छे हैं तो ये असर थोड़ा कम हो सकता है, पर अगर बाकी ग्रहों की स्थिति या प्लेसमेंट भी खराब है तो शनि का जो असर है वो काफ़ी नेगेटिव साबित होगा। ऐसे लोग अगर मज़ार पे या किसी भी कब्रिस्तान में पेशाब या शौच करते हैं, किसी भी पेड़ के नीचे ऐसा कृत्य करते हैं, तो इनको पागलपन भी हो सकता है और ये ऊपरी रोग से मर भी सकते हैं। इस बात को बहुत ज़्यादा आपको समझना होगा कि आप सॉफ्ट टारगेट हो किसी भी नेगेटिव एनर्जी के, तो आपको जीवन भर परहेज़ रखने होंगे, जीवन भर आपको अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूजा पाठ करनी होगी, मंत्र जाप करना होगा और कुदरत में इस चीज़ का सम्मान करना होगा कि ईश्वर ने हर एक को जीने का अधिकार दिया है, चाहे कोई प्रेत आत्मा भी क्यों ना हो, उसको भी जीने का अधिकार है। तो इन आत्माओं के जीवन को अभी सम्मान करना होगा और इनको कभी भी तकलीफ़ नहीं देनी, कभी भी इनको दुःख नहीं देना, कभी भी इनका उपहास नहीं करना। आपको ये भी समझना होगा कि जितना ज़्यादा आप पूजा करेंगे, ख़ासकर आप माँ गायत्री की पूजा करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। इसमें एक चीज़ बहुत देखने को मिलती है कि अक्सर शनि 8वें वालों के संबंध अपनी फैमिली से ख़राब रहते हैं, क्योंकि वो किसी को कुछ भी गाँठते नहीं हैं, हमेशा झगड़े के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोगों के नेचर के कारण ही उनकी फैमिली उनसे अलग हो जाती है। अपने बाप से नहीं बनना एक अपने आप में प्रमुख कारण है, और अपने बहनों से ना बनना, भाइयों से ना बनना, कज़न से, रिलेटिव से ना बनना, रिश्तेदारों से झगड़ा रहना अपने आप में बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो शनि 8वें वाले करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जीवन में बिल्कुल आगे चल के अकेले हो जाओगे और आपका साथ देने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। तो अपने इस स्वभाव को चेंज कीजिए और हर एक को रिस्पेक्ट दीजिए। जितना ज़्यादा आप लोगों को रिस्पेक्ट देंगे, उतना ज़्यादा आपके शनि ठीक रहेंगे। अगर आप अपने सर्वेंट्स को हरास करेंगे, उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उनका हक मारेंगे, तो भी शनि आपको पनिश करेंगे और आपका पैसा 8 गुना होके बर्बाद होगा। यहाँ तक कि लॉसेस में जाएगा। तो शनि 8वें वालों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये कभी भी किसी के ऊपर गलत कृत्य ना करें। बहुत से शनि 8वें वाले दूसरों के ऊपर काला जादू करवाते हैं, दूसरों पे टोटके करवाते हैं। अगर आप किसी को बर्बाद करने का टोटका करते हो या किसी पे मारण क्रिया करते हो या वशीकरण करते हो या उच्चाटन करते हो, कोई भी क्रिया आप किसी पे करते हो और आपका शनि 8वें में है, यकीन मानिए वो क्रिया आप पे उल्टी पड़ेगी। सामने वाले को नुकसान इतना नहीं होगा जितना ज़्यादा आपको फ्यूचर में नुकसान हो जाएगा। और इनको जो भी लोग ये कह लीजिए मिलेंगे, ये उनको अपना दुश्मन बना लेंगे। चाहे भले ही किसी के अंदर गलती हो या ना हो, इनका खुद का नेचर ही ऐसा होगा कि ये दूसरों को बहुत ओवर शक की निगाह से देखेंगे। जिन पे शक नहीं करना उन पे शक करेंगे, जिन पे शक नहीं करना है उनके ऊपर शक नहीं करेंगे। तो अपने आप में ये खुद ही कन्फ्यूज़्ड होंगे कि इन्हें लाइफ में करना क्या है। और अक्सर शनि 8वें वालों के करियर जो होते हैं बर्बाद रहते हैं। ये घूमते रहते हैं इसी चीज़ में कि इनको पता नहीं कहाँ से क्या एकदम से बेनिफिट मिल जाए, और बड़ी-बड़ी ये बातें करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ समझने की है कि अगर आप एक बारी प्रेत रोगी बन गए, ऊपरी बाधा के शिकार हो गए, तो आप आसानी से ठीक नहीं होंगे। अगर किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक किया है, तो कब आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कम से कम दुश्मन पालिए, क्योंकि अगर आपका शनि 8वें में है, चाहे वो लगन कुंडली में है, चाहे नवमांश कुंडली में है, आपको ये रोग होने के चांसेस 100% है। आपको ब्लैक मैजिक के चांसेस आपके ऊपर कोई करे बहुत ज़्यादा हैं। नज़र हाय टोक तो आपको जन्म से ही लग रही है और अभी भी लगी हुई है। जब भी आप जहाँ भी हो उससे बेटर कर सकते थे पर नहीं कर पा रहे हो। तो शनि 8वें वाले इस बात को रिलेट कर पाएँगे कि उनकी तरक्की काफ़ी हद तक रुकी हुई है, और जो उन्होंने प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग से काफ़ी कम अभी वो है, और उस प्लानिंग के हिसाब से जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए था, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसका कारण वो नज़र हाय टोक भी है जो आपने इतने सालों में कमाई भी है,
और ब्लैक मैजिक भी है, पितरी ऋण भी है, और कहीं न कहीं हो सकता है आप नेगेटिव स्पिरिट के कंट्रोल में भी हो। तो आप देखिए अपने सिम्पटम्स को कि क्या चीज़ें आपको असर कर रही हैं। क्या आपको नाइटमेयर्स आते हैं? क्या आप रात को छतों पे घूमते हैं? क्या आप देर रात बाहर घूमते हैं? आपका घर में मन नहीं लगता? क्या आपको ऊपरी चीज़ें दिखाई देती हैं? तो हर चीज़ को अगर आप एनालाइज़ करेंगे तो समझ पाएँगे कि शनि आपका कैसा है। अगर शनि नेगेटिव है तो ये रोग होगा ही होगा, शनि पॉजिटिव है तो ये रोग होके भी ये कह लीजिए कि आप उससे फाइट बैक कर लोगे, आप उससे लड़ लोगे, आप अपने आप को बचा लोगे। अगर नहीं बचा पाते हो दुर्भाग्यपूर्ण, तो कहीं न कहीं शनि आपके मारक हैं जो 8वें घर में ऊपरी बाधा द्वारा आपकी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप सजग रहें और इस रोग से फाइट करने के लिए रेगुलरली आप मंत्र जाप करें माँ गायत्री का। आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, पर गायत्री मंत्र अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र है। ये सबसे ज़्यादा एक ताकतवर मंत्र है जो ऊपरी बाधा को रोकता है। साथ में मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली त्यागने से भी आपको फ़र्क पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को भोजन कराएँ, मीठे का दान करें, अपनी फैमिली मेंबर्स से और रिश्तेदारों से संबंध जितना ज़्यादा सुधारेंगे, उनकी मदद लेंगे, सलाह लेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये थे विश्लेषण शनि 8वें घर वालों के। अगर आपको लगता है आप पे नेगेटिविटी है, तो आप हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट ज़रूर पहनिए, अपने उतारे कीजिए हमारे नारियल मंगवा के, और घर में धुनी कीजिए हमारी, जिससे आपके घर की शुद्धि हो और आपकी प्रोटेक्शन हो। और वीडियो में अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं इन सिम्पटम्स से, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे मोबाइल नंबर 8130331007 पे। आई होप जिनका भी सवाल था शनि 8वें का, ये हमारे क्लाइंट हैं और ये प्रेत रोगी हैं। तो ऑलरेडी हम आप इस चीज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं और जाँच सकते हैं कि क्या वो सिम्पटम्स आपसे मैच हो रहे हैं कि नहीं। और मुझे कॉन्टैक्ट करके आप रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। नंबर अगेन दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।